हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज आपका एसएससी सीएचएसएल मेंस 2024 कंप्लीट हो चुका है। और मेंस के बाद आपने पेपर अपना दे दिया है। इसके बाद आपका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया स्टार्ट। तो कैसा रहा पेपर, ये जानेंगे। और एसएससी जो है बार बार एक जो है मिस्टेक कर रही है। बेसिकली इसे मिस्टेक ही कहेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए, जो इस बार भी की है। और आप सभी को पता है कि मेंस के पेपर में जो है ना, कंप्यूटर और टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट पता नहीं हो पाता कि जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स रीजनिंग या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम सही किए हैं गलत किए हैं। बट टाइपिंग और कंप्यूटर जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि टाइपिंग में कभी कभी हम कम की स्ट्रोक प्रेस कर पाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी एरर ज़्यादा हो जाता है। तो ये कैलकुलेट उस टाइम एग्जाम के टाइम कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है, आपको बड़ा रोल प्ले करती है आपके रिजल्ट सिलेक्शन पे। ठीक है। और आंसर की अपडेट के बारे में जानेंगे, और कट ऑफ क्या हो सकता है। बेसिकली कट ऑफ तो नहीं, एक रफ आइडिया मैं दूंगा, और सारी चीजें पे बात करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चैनल सॉरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। सीजीएल का भी रिजल्ट आपको आने ही वाला है, तो सीजीएल रिजल्ट भी आएगा, उसमें भी कट ऑफ क्या जा रही है, जो मैंने वैकेंसी की चीजें कही हैं क्या वो सच में हो रही है, ये सारी चीजें आपको जल्दी पता चल जाएगी। तो अपडेटेड के लिए आप जुड़े रहिए। और चैनल पे आपको ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपडेटेड वीडियो ही डालता हूँ, कट ऑफ और ये सारी चीजें, मैं अपनी मैथमेटिक्स और रीजनिंग की भी क्लासेस अपलोड करता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास जो है डेटा है 2022 का, एसएससी सीएचएसएल 2022 का। देखो 2022 में वैकेंसी हमारे पास 4400 थी, ठीक है, जो जब नोटिफिकेशन आई थी। बट नोटिफिकेशन के बाद क्या हुआ कि हमारा जो है एग्जाम हुआ, एग्जाम मींस होने के बाद जो फाइनल वैकेंसी आई तो उसमें वैकेंसी घट के हमारे पास 3242 हो गई, मतलब 3300 के करीब हो गई ये वैकेंसी। तो बहुत ही ज्यादा इसमें चेंजिंग देखने को मिला, वैकेंसी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गई। और उस वैकेंसी डिक्रीज होने के कारण तो मैंने आपको एक सेफ स्कोर बताया था। देखो एसएससी सीएचएसएल मेंस टीयर 2 2022 सेफ स्कोर, मैं हमेशा एग्जाम शुरू होने से पहले आपको एक सेफ स्कोर बताता हूँ, जो कि मेरे अकॉर्डिंग था 292 प्लस। अगर यूआर से करके आ रहे हो तो आप डेफिनेटली सेफ हो। ओबीसी से हो 285 प्लस, ईडब्ल्यूएस से हो 288 प्लस, एससी से हो, ठीक है, एससी से हो तो 255 प्लस, और एसटी से हो तो 245 प्लस। ऐसा मैंने आपको पेपर में करने को बताया, मतलब अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेफ हो। उसके बाद में मैंने आपको कहा कि जैसे ही पेपर हमारा हो गया, आंसर की ये सारी चीजें आ गई, तो फिर मैंने यहाँ पर देखो ये 2023 मेंशन हो गया, ये 2022 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक्चुअली 2023 में हुआ था ना, तो इसलिए 2023 यहाँ पे मेंशन हो गया था। तो 2022 का ये देखो, मैंने आपको जो कट ऑफ था मेंस कट ऑफ वो मैंने आपको बताया। जनरल के लिए जाएगी 275 से 280, ओबीसी के लिए 268 से 273, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस दो की मार्जिन भी थी। ईडब्ल्यूएस की 270 से 275, एससी की 255 से 260, और एसटी की हमने बताया था 245 से 250, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं L01 का मिनिमम कटअप गया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआर की जो कटअप गई थी। आप यहाँ पे देखो 70 वैकेंसी 70 फिल की गई थी, 280 आप यहाँ पे देख सकते हो कटअप, ठीक है। यहाँ उसके बाद में हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 278 गया था, मैंने जो कटअप प्रिडिक्ट किया था 275 तक, सॉरी 273 तक किया था। और इसमें अगर आप दो ऐड करोगे तो 275, बट उससे थोड़ा सा ज्यादा गई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ गया। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एग्जैक्ट गया था, क्योंकि मैंने 270 से 275 बताया, 278 गया, ठीक है। एससी की बात करें तो ये भी आपका सेम गया, 255 से 260 बताया, 258 गया। एसटी की बात करें तो 240, जो कि आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया, और वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा, जो बताया वही हुआ, ठीक है। तो ये कटअप मैंने आपको बताया था। और एक चीज गौर करो कि जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया उसके अंडर ही रहा आपका कटअप, ठीक है, उसके नीचे ही रहा। एक चीज गौर करो, जो आपको मैंने सेफ स्कोर बताया था 22 के लिए, वो आपको नीचे ही स्कोर उसके रहा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं 2023 का। 2023 में क्या हुआ था कि जब एग्जाम हो गया था तो हमारे पास 1762 वैकेंसी थी। हमने 1762 वैकेंसी पे 285 कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था, अगर आप चैनल पे जाके चेकआउट करोगे तो मिल जाएगा।
फिर जैसे ही वैकेंसी हमारी 1211 हो गई, यानी कि 551 वैकेंसी जब डिक्रीज हो गई, तो उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग जो कटअप लग रहा था, जो मार्क्स थे बच्चे के, उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि यूआर की 297 से 300 जाएगी, ओबीसी की 295 से 298, ईडब्ल्यूएस की 297 से 300, फिर एससी की 282 से 285, एसटी की हमारे पास 272 से 275, ऐसा प्लस माइनस 3 की मार्जिन भी थी। आप देख सकते हो 9 मंथ एगो का है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी डिटेल्स, मैं आपको जो चैनल पे अवेलेबल है अभी भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये देखो L41 की जो है कटअप गई थी, जो आप यहाँ पे देखो यूआर की कटअप हमारी गई थी, कितनी गई थी, 293। ठीक है, हमने क्या बताया था, 297 से 300 प्लस माइनस 3 की आपको यहाँ पर मार्जिन है। अगर 97 से आप यहाँ पर माइनस करोगे, 97 से 3 माइनस करोगे तो 294 तक जाती है कटअप। ठीक है, तो जो मैं आपको रेंज बताता हूँ उससे बिल्कुल भी कटअप ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो यूआर का हो गया। ओबीसी की बात करें तो 292 है। मैंने आपको ओबीसी का 295 से 298 बताया था, तो 295 से आप माइनस कर सकते हो। डेफिनेटली आपको, देखो मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जा रही थी, जो मार्क्स आ रहे थे उसकी, क्योंकि हमने आंसर की को देखा था। ठीक है, फाइनल आंसर की को नहीं देखा था, बट आपके फाइनल आंसर की में क्या होगा कि बहुत ज्यादा जो है चेंजिंग आया, तो जिसके कारण कटअप थोड़ा सा नीचे रह गई। जो मैंने आपको ये बताया था एग्जैक्ट इससे मतलब हूबहू नहीं मैच किया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कटअप बताया था आंसर की के बिहाफ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत आदमी के 20-20 नंबर माइनस हो गए, किसी के 16 नंबर माइनस हो गए, ऐसे करके माइनस हुए, तो वो इम्पैक्ट डाला आपके कटअप पे। फिर भी रेंज में है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं बात करूँ एससी की तो 280, मैंने यहाँ पे एससी की 282 से 285 बताई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एसटी की अगर बात करें, एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी की कटअप हमारे पास गई थी 268, मैंने आपको बताया था 272 से 275। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आंसर की के बिहाफ पे बताया था, बट यहाँ पे चेंजिंग बहुत ज्यादा हुआ, आंसर की में उलटफेर हुआ, तो इसके कारण थोड़ी सी कटअप नीचे दिख रही है रेंज से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर वीएच की कटअप अगर देखो तो 291 है, मैंने वीएच की कटअप शायद कम बताई थी। यस, क्योंकि ये लोग का जो कटअप है ना, ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कटअप बता दिया कि मैंने 22 और 23 में आपको बताया कि कैसे कटअप गई थी, जो वैकेंसी हमारे सामने है। अब बात करते हैं कि आज हमारा 2024 का हुआ है, तो 24 में क्या हो सकता है। ठीक है, देखो 24 में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत एग्जाम शुरू होने से पहले आपको मैंने एक रफ स्कोर दिया था, सॉरी टारगेट स्कोर दिया था, सेफ टारगेट स्कोर। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि यूआर से हो तो 285 प्लस अगर आपके होंगे तो आप डेफिनेटली सेफ हो जाओगे। ओबीसी से हो तो 280, ईडब्ल्यू से 275, एससी से हो 265 और एसटी से हो तो 260 प्लस। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। प्लस कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हो कि 285 से 290 तक, 280 से 285 तक। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो 275 से 280 तक, और 265 से आपके 270 तक, 260 से 265 तक, ऐसे करके अगर आप लाते हो एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग। अभी जो ऑफिशियली हमारे पास जो वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी, वो है 3712। ठीक है, बट इंटरनली जो आपको मैम ने बताया हुआ है कि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ चुकी है, अप्रोक्स 4000 के करीब में वैकेंसी हो चुकी है। ठीक है, तो जो पिछली 2 साल की अगर आप देखो तो 2022 में लगभग आपके पास 1200, सॉरी 3242 थी, तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ 280 गई थी। ठीक है, इस अगर मैं बढ़ी हुई वैकेंसी को भी ना लूं तो यहाँ पर भी 22 से भी ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, 2023 में बहुत कम वैकेंसी थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गई थी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि एसएससी की क्या मिस्टेक है। सो एक तो एसएससी को क्या है ना कि करंट अफेयर का समझ नहीं है कि करंट अफेयर होता क्या है। ये 2021 का करंट अफेयर काउंट करते हैं, पता नहीं कौन सा करंट अफेयर है इनका। ठीक है, दूसरी चीज, फिर से जो आपको सीजीएल यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023, सीजीएल 2023 का जो केस चल रहा है, आपको जिस क्वेश्चन को लेकर, जिस टाइप के क्वेश्चन मीनिंगफुल वाले, वो आज आपको फिर से डाले गए पेपर में, तो ये एक फिर से मिस्टेक ही है, क्योंकि इस पे फिर से एसएससी चेंजिंग करेगी और बहुत सारे बच्चे के मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, किसी के कम होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, पता नहीं क्या ही है। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं, सीएचएसएल में भी, सीएचएसएल 2023 में भी हुआ था, सीजीएल में भी हुआ है, और इस बार भी लगता है कि होगा ही होगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब ये चीजें क्यों नहीं सुधर रही, आई डोंट नो। बट ये जो है अभी तो आंसर की में हम देख लेंगे कि हमारे 300 प्लस बन रहे हैं, डेफिनेटली हम सेफ हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि लास्ट में चीजें चेंज हो जाती है, आंसर की में
चेंजिंग कर दिया जाता है, और जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको सिलेक्शन हो जाता है ड्यू टू एसएससी के फॉल्ट के कारण। और एसएससी के फॉल्ट के कारण उनके सिलेक्शन होते हैं। फिर आप समझ सकते हो कि चीज़ें कैसे चलती हैं। फिर अगर आप में गट्स है तो आप फिर केस करो, केस करने के बाद आप लड़ो अपनी जॉब के लिए, फिर टाइम वेस्ट करो। एट द एंड अगर आपके पक्ष में ना आया तो सारा वेस्टेज ही चला गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें सुधरनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट अब कमीशन है, अपना सब कुछ है, तो मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें फेयर होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हाँ, अगर आप आंसर की, जैसे कि मैं कह दूं, तो फाइनल आंसर की जो है ना, प्रेफरेंस फॉर्म से पहले आप पीपी से पहले ना फाइनल आंसर की दे दो। ठीक है, ताकि एक आइडिया लग जाए कि हाँ बच्चे के क्या मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी अगर आ जाए इसमें, थोड़ी सी दिख, मतलब ये चीजें हो जाए कि हाँ एटलीस्ट पता चल रही है कि चेंजिंग हुई है नहीं हुई है। क्योंकि टेंटेटिव आंसर की में हमने देख लिया कि 310 बन रहे हैं, तो मैं तो किसी भी कंडीशन में सेफ हूँ, क्योंकि 360 का पेपर है, 310 में ला रहा हूँ डेफिनेटली है, 4000 हमारे पास वैकेंसी है, 3700। तो हम तो सेफ हैं। बट होता क्या है कि जब फाइनल आता है तो ये कहीं ना कहीं 280 तक चला जाता है। ठीक है, 285 हो जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा दुख वाली बात होती है कि इतने माइनस में चले जाते हैं। तो इस पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि मेहनत करने के बाद ये सारे मार्क्स आते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं बात करूं कि आपके यहाँ पर 2024 के लिए क्या हो सकते हैं, तो देखो मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा कि अभी सभी कोई का यही ओपिनियन आ रहा है कि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, बहुत लोग इजी ही बोल रहे हैं। ठीक है, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। बहुत लोगों का कहना है कि इजी ही था, और इस अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ जो है वो 300 तक छूता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा रिव्यू आ रहा है। बट मैं आपको बता दूं बी ऑनेस्टली कि अभी चीजें आपके सामने आएंगी, आंसर की आएगा, आंसर की के बाद आपको भी पता है। देखो होता क्या है ना कि जब भी पेपर हमारा इजी होता है, ठीक है, तो हम लोग इजी में ज्यादा गलत करते हैं। और वो भी कौन सा गलत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है पेपर, बट हम क्या करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें ऑप्शन लगाना है बी, हमने लगा दिया ई, क्योंकि हम इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं कि हमें क्वेश्चन आ रहा है, हम सही से सॉल्व करेंगे, इस बार हम अच्छे नंबर ले आएंगे। ऐसी चीजें माइंड में चलती रहती हैं, और फिर हम क्या क्लिक कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उस समय हमारे पास माइंड में यही होता है कि मैंने तो आंसर फाइंड कर लिया, अब यही होगा, जो हम लगा रहे हैं वो सही है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे सिली मिस्टेक्स होते हैं, और जो आप सोचते हो उससे कम मार्क्स आते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। प्लस मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर और टाइपिंग, जैसे कि मेरे अभी एक कैंडिडेट हैं जिनके 310 प्लस बता रहे थे कि अच्छा पेपर गया, बहुत ही अच्छा पेपर गया, बट मैं टाइपिंग फेल हूँ। अब वो टाइपिंग में फेल बता रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, अब वो फेल होंगे। तो ये आपकी कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। कंप्यूटर में आपको बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कंप्यूटर में भी मार्क्स, देखो टाइपिंग इस बार, टाइपिंग हर एक बार आपका खेल करता है। टाइपिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या है ना कि कीबोर्ड सारा समझ जाता है, तो जिसके कारण आप अच्छे से टाइपिंग नहीं कर पाते हो। तो आप 4-10 लोग जुड़े हुए हो, और वो लोग बता रहे हैं कि पेपर में मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। अब आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल आप 50 लोग से बात की, ठीक है, 50 ने कहा कि अप्रोक्स हमारे पास 300 प्लस मैंने नंबर अटेम्प्ट किया, तो आप यहाँ से लगाते हो अच्छा अब तो 300 से ऊपर ही जाएगा पेपर, एक कट ऑफ। बट ऐसा होता नहीं है। मैं आपको डेफिनेटली आंसर की के बाद एक रफ फिगर आ जाएगा, क्योंकि मैं अब भी बता दूं, और आंसर की में कुछ चीजें ऐसी आ जाएं कि आंसर की के अकॉर्डिंग की कट ऑफ हाई जा रही है या लो जा रही है, तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये जो रेंज मैंने आपको दिया है ना, ये वाला, इससे बिलो ही रहेगा। तो एक बार देखते हैं आंसर की आने का, आंसर की का अपडेट दे दूं। मैं ये फ्राइडे तक आपको आंसर की जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये फ्राइडे, तो फ्राइडे तक आपको आंसर की देखने को मिल सकता है, इवन उससे पहले भी मिल सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट, चैनल से जुड़े रहो। जरूर मैं आपको अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि कट ऑफ क्या जाएगी। सो एक बार क्या करो, आप लोग की कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मार्क्स आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, और ऑनेस्टी के साथ बताना कि हाँ इतने आ जाएंगे, ताकि एक रफ आइडिया उससे भी मिल जाए। और आंसर की के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा एनालिसिस से। तो जैसा कि मैंने अभी दो बार से किया आपको एनालिसिस, तो एग्जैक्ट वैसा ही कुछ जाए। ठीक है, ताकि आप लोग को एक सर्टन मतलब सियोरिटी मिल जाए कि आपके चांसेस हैं या नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं आपके लिए वर्क करता रहूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट डालूं, जिससे कि आपका सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही हो। आप जॉब, चैनल से जुड़ो, जॉब पाओ, जॉब करो।
ठीक है, चैनल से जुड़ो, जॉब पाओ, जॉब तक जाओ और जॉब में लग जाओ। बस यही आपको करना है, ज़्यादा आपको ज़्यादा यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं दिमाग लगाना। बस आप जॉब्स के लिए जुड़े हो, आपके जॉब होने चाहिए, वही मैं आपको कंटेंट दूंगा, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपका बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत कम कटअप बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा कटअप बता दूं, वैसा मैं नहीं कर। हो सकता है बहुत लोगों को जो मैं कटअप बताऊंगा वो कम लगेगा, लेकिन मैं जो एनालाइज कर पाऊंगा, हो सकता है कि मेरी एनालिसिस गलत हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट मैं जहां तक पहुंच पाऊंगा वहीं तक आपको मैं बता पाऊंगा, ठीक है। और वही चीज है कि मैंने 2022 में किया, तो ये मैंने जब प्रिडिक्शन किया तो बहुत लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किया, बट एक्चुअल में आप देख सकते हो कि रिजल्ट हमारे सामने है। 2023 में मैंने किया, तो आप देख सकते हो कि आंसर हमारे सामने है, तो सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो होप्स हो कि 24 में भी हमारे सामने ही होगा, और सारी चीजें जो है अकॉर्डिंगली ही चलेगी, ताकि आपको इस चैनल से बेनिफिट होता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए।